प्यारे विद्यार्थियों, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स का यह आज दूसरा दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में दो आव्यूह समान कब होते हैं, इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिसेस क्या है, इसके कंडीशन क्या है और इस पर आधारित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्न पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पे रोज 8 बजे सुबह नोट और सारे सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मुख्य टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह है आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि दोनों आव्यूहों के फर्स्ट क्रम समान हो और सेकेंड संगत अवयव बराबर हो। Two matrices are said to be equal if they have first same order and second corresponding elements are equal। यहाँ एग्जाम्पल्स में दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, A 2 5 1 7 एंड B X Y V U। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, इसलिए X बराबर 2, Y बराबर 5, U बराबर 7 और V बराबर 1 होगा। की समानता पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। A इज इक्वल टू 2 5 3 4 एंड B इज इक्वल टू X 5 Z 4। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि दोनों मैट्रिक्स समान हैं, इक्वल हैं, तो X Y का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, पहला मैट्रिक्स एक लिख लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स B लिख लेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसके करने की 2x के इक्वल होगा और 3z के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ से z की वैल्यू, यह दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे, यह 3 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर दो मैट्रिक्स दिए गए हों और इक्वल हों तो उनके कर इक्वल हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जिसमें पूछा गया है कि P इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड Q इज इक्वल टू X Y Z 4 5 W। तो यदि P और Q इक्वल हो तो X Y Z W के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी P और Q को इक्वल कर W का मान निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे एक बार यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया गया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे X 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे y 2 के इक्वल हो जाएगा, z 3 के इक्वल हो जाएगा और w 6 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण से x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो आव्यूह दिए गए हैं, यह भी 2x2 का एक मैट्रिक्स है और यह भी 2x2 का एक मैट्रिक्स है। दोनों के ऑर्डर सेम है और उनके बीच में इक्वल बनाया गया, यानी कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, समान मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि समान मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यहाँ A11 यानी कि फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ है और यहाँ y है, तो यहाँ कंपेयर करने पर यह 4 y के इक्वल होगा। इसी तरह से 3 z के इक्वल होगा, 3 इज इक्वल टू यहाँ z लिख सकते हैं और x 1 के इक्वल होगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 1। इस तरह से x y z का मान आ गया। अब आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ सेकंड पार्ट दिया गया है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। यह एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 का है और यहाँ पे 6 2 5 8 ये भी 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है। दोनों के ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल बनाया गया है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं और ये दो के इक्वल है। और यहाँ पे 5 प्लस जेड की वैल्यू 5 के इक्वल होगी और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 8 के इक्वल होगी, क्योंकि यह वैल्यू 8 के इक्वल होगी। इस प्रकार से 3 इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम x माइनस वाई के लिए अंडर रूट लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई का मान 6 है, 6 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 8। तो यह अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ x माइनस वाई का मान आ गया
2। यहाँ देख लीजिए 36 में से हम 32 घटा देंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 4 को हम अगर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 2 8, तो x बराबर हो गया 4। और यही मान अगर यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, x की जगह पे हम 4 लिख देते हैं और y, और यह इज इक्वल टू 6 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 2 घटा देंगे या 4 घटा देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये y की वैल्यू हो गई। और समीकरण 2 से हम अगर x यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं तो 5 में से यह 5 घटेगा, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया z बराबर 0। तो इस तरह से z का मान आ गया यहाँ पे, और यहाँ से x का मान आ गया, या x का मान हो गया 4 और y का मान 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड और वाई जेड, यह एक 3/1, इसका ऑर्डर है 3/1, 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, और यहाँ पर भी 3/1 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों के ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल बनाया गया है, दोनों मैट्रिक्स भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम 9 लिख सकते हैं, यह इक्वेशन नंबर हो गया 1। फिर से x प्लस जेड, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यह इक्वेशन नंबर हो गया 2। और यह जो तीसरा एलिमेंट है y प्लस जेड, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, यह इक्वेशन नंबर, यह थर्ड हो गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में से अगर हम समीकरण 2 घटा देते हैं तो यहाँ हमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा इधर, और 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 में से समीकरण हम अगर 3 घटा देते हैं, यहाँ देखिए एक्स बचेगा, वाई से वाई और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 9 में से 7 घटा देंगे तो 2, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब यह दोनों मान, जो मान यहाँ निकला है y और x का, यह मान समीकरण 1 में लिख दिया, हमारा वैल्यू 2 आया है, और प्लस y की जगह पे हमारा 4 आया है, और यहाँ हो गया z इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम z की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 9 माइनस 4 और यह 2 6 घट जाएगा, इधर आके -6 हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू ज्ञात हो गई, और यह इक्वेशन का थर्ड पार्ट भी बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में यह 2 मैट्रिक्स दिया गया है और दोनों का ऑर्डर सेम है, यह भी 2/2 का है और यह भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और यह दोनों इक्वल है, तो इसमें ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? हम दोनों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू -1 मिला, और 2a प्लस सी की वैल्यू 5 के इक्वल होगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2a माइनस बी की वैल्यू 0 है, और 3c प्लस डी की वैल्यू 13 है। तो यह हमारे पास 4 इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब इनको सॉल्व करके हम a, b, c तथा d की वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 3 में से अगर हम a घटा देते हैं तो 2a में से a घटाएंगे, a बचेगा, और यह माइनस बी में से यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा और बराबर हो जाएगा 1। यह एक मान आ गया a का, और एक में रख दिया गया, यहाँ एक रख दिया गया, माइनस बी इज इक्वल टू -1 है। इस वन को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो गया, तो -2b माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद से b का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने समीकरण 1 में a का मान रख दिया, यह समीकरण 1 से a का मान समीकरण इस 2 में रख दिया गया है। समीकरण 2 में a का मान रखने पर यह हो जाएगा 2 प्लस c बराबर 5 है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो c बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से c का मान भी यहाँ ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 4 में हम c का मान रख देते हैं, समीकरण 4 है, तो 3 गुणे c का मान यहाँ पे 3 आया है, 3 और प्लस d इज इक्वल टू 13, तो हो जाएगा d इज इक्वल टू 13, और ये 3 3 जा 9, -9 इज इक्वल टू 4, तो d का मान यहाँ से 4 आ गया। और इस प्रकार से हमारा यहाँ आंसर हो गया
ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। इस प्रकार से सभी मान प्राप्त हो गए। प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन का एक वर्ग आव्यूह है यदि। तो हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह होने के लिए यह जो पंक्तियों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होना चाहिए। तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यानी कि यह सही है, विकल्प सी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक्स तथा वाई के किस मान के लिए आव्यूह समान होंगे। यह दो आव्यूह दिए गए हैं और यह समान तब होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका मतलब कि x3x+7 इज इक्वल टू यह 0 के बराबर होगा और यहाँ से x का जो मान आएगा -7/3 आएगा और इसमें -7/3 कहीं नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ से दूसरा एलिमेंट जो यह दिया गया है 2 - 3x = 4। तो 2 - 3x = अगर हम 4 लिख करके सॉल्व करते हैं तो -3x = हो जाएगा, यह 2 इधर माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा और x बराबर हो जाएगा -2/3। यानी कि x के दो मान आ रहे हैं जबकि एक ही मान आता है। हम यह विकल्प लिखेंगे सही है। ज्ञात करना संभव नहीं है, x का मान इस तरह से अलग अलग आ रहा है तो यह ज्ञात करना संभव नहीं है, विकल्प बी सही है। अब 10 लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो अगर हम इस तरह से 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और इसमें हम या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, तो यहाँ पे भरने के कुल दो तरीके, यहाँ भी भरने के कुल दो तरीके, यहाँ भी भरने के या तो 0 भरेंगे या 1 भरेंगे। यहाँ दो तरीके यहाँ भी होगा, दो तरीके यहाँ, तो टोटल यहाँ पे दो दो तरीके से प्रत्येक एलिमेंट को भरा जा सकता है। तो इसकी संख्या हो जाएगी 2 × 2 × 2। कितने बार लिखना पड़ेगा? 9 टाइम, 9 टाइम इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 × यह 9 बार लिखना पड़ेगा और 2 पर यह 9 घात हो जाएगा और 2 पर 9 घात का मतलब हो जाता है 512। 512 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।